प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज के प्रभात मनन में हम जिस शीर्षक को लेकर चलेंगे वो है प्रभु में यीशु मसीह में एक मन होना, यानी प्रभु में एक मन होना। यहाँ हम फिलिपियों की कलीसिया में दो महिलाओं को देखते हैं। फिलिपियों 4:2 में हम पढ़ सकते हैं कि यूयोदिया और सुन्तुखे दो ऐसी स्त्रियां थीं जो फिलिपियों की कलीसिया में विश्वास में आई थी, जहाँ से लिदिया भी विश्वास में आई थी। और ये दोनों स्त्रियां जो थी, इन्होंने सुसमाचार की सेवकाई में पूर्ण रूप से साथ दिया था क्लेमेंस का। लेकिन इनके बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, जिसको कि पौलुस जो है यहाँ पर बोलता है उनको कि तुम प्रभु में एक मन रहो। यहाँ पौलुस ने हम देखते हैं ना तो उनका झगड़े का कारण जानने का कोई कोशिश की, ना उनका झगड़ा किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है ये जजमेंट दिया, और ना ही उसने इस झगड़े का कोई भी जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है, बल्कि उसने एक ही बात दोनों को बोली है कि तुम प्रभु में एक मन रहो। क्योंकि पौलुस ये तो जानता है कि ये दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से, फैमिली स्टेटस से, भाषा कल्चर से कलीसिया में आई हैं। तो ये दोनों स्त्रियां जो थी वो अपने व्यक्तिगत जो स्वभाव था उसमें सोचकर, शरीर में होकर के ये आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी। लेकिन वैसे हम देखें तो ये दोनों विश्वासी स्त्रियां थी, सुसमाचार की सेवकाई में भी बहुत एक्टिव थी। लेकिन यहाँ ही जब इन्होंने अपने शरीर में होकर के कलीसिया में आने के बाद सोचा, यीशु मसीह में नई सृष्टि होने के बाद जब इन्होंने शारीरिक रूप से सोचा, तो इनके बीच में झगड़ा हुआ। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव मसीह के समान होना चाहिए। हम जब एक कलीसिया में जुड़ते हैं तो हमारा व्यक्तिगत स्वभाव, भाषा, कल्चर का डिफरेंस, ये सब हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें प्रभु में एक मन होना है। हमें कलीसिया में यदि मिलजुल कर रहना है और सुसमाचार को अविश्वासियों तक पहुंचाना है तो प्रभु में एक मन होना आवश्यक है। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा हर बात में सहमत होते हैं, वे जब भी कोई काम करते हैं तो कोई एक दूसरे से विरोध नहीं होता। पिता जो कहता है उसमें पवित्र आत्मा और पुत्र दोनों एग्री करते हैं, यानी ये तीनों एक साथ मिलकर ही रहते हैं और एक साथ मिलकर ही सारे सृष्टि के कामों को अंजाम देते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिस प्रकार एक मन होकर हर एक बात में साथ रहते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह में आने के बाद, नई सृष्टि होने के बाद हमें भी रहना है। क्योंकि हमारी जो सहभागिता है वो पिता के साथ, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा तीनों के साथ हो जाती है। तो यही स्वभाव हमें हमारे अंदर होना ज़रूरी है, तभी हम एक सच्चे मसीह और यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। इसके लिए हम किस प्रकार एक मन हो सकते हैं, इसके लिए हम दो भाग में इसको बांटेंगे। आज में हमने देखा कि प्रभु में एक मन होना, कल हम देखेंगे कि प्रभु में एक मन होने का तरीका क्या है। तो आज हम देख सकते हैं कि हम प्रभु में एक मन हो, इसके लिए हम यदि फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा जो अध्याय है और उसका 1 से लेके 5 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम प्रभु में एक मन किस प्रकार से हो सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही नहीं वरन दूसरों के भी हित की चिंता करे। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारे भी हो। यहाँ क्लियरली पौलुस ने बता दिया कि एक विश्वासी को जब एक नई सृष्टि हो जाता है तो उसे किस प्रकार प्रभु में रहना है, किस प्रकार एक मन होना है। तो किस प्रकार हम एक मन हो सकते हैं? हम एक मन हो सकते हैं, एक ही प्रेम हमारे अंदर हो। यीशु मसीह का वो प्रेम जो उसने हर एक मानव जाति से किया, वह प्रेम हमारे अंदर हो। एक ही चित्त, यीशु मसीह जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही चित्त होकर सारे काम करते थे। जब मानव की सृष्टि की तभी भी उन्होंने कहा था हम इसको अपने स्वरूप में रचें। तो वो जो एक चित्त है, परमेश्वर का मन, यीशु मसीह का मन, वो हमारे अंदर होना चाहिए। एक ही मनसा, हमारी एक ही मनसा होनी चाहिए। कलीसिया की उन्नति, हमारी आत्मिक उन्नति और
अनेक अविश्वासियों के मध्य सुसमाचार को फैलाकर अनेक आत्माओं को यीशु मसीह के लिए जीतने की जो एक ही मनसा वो हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी विरोध, कलीसिया में किसी भी कार्य में हमें हिंड्रेंस नहीं बनना है। झूठी बड़ाई और अपनी प्रशंसा पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। ये जब हम अपने फ्लैश में हो जाएंगे तभी हम कलीसिया के हर एक अच्छे आत्मिक कार्य में हिंड्रेंस बनेंगे, उसका विरोध भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हम अपना स्वार्थ देखेंगे। और फिर क्या नहीं होना है हमारे अंदर अपनी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम गाते भी हैं ना कि वो बढ़े मैं घटूं प्रभु को महिमा मिले। उसके आधार पे यदि हम देखते हैं तो हमें घटना है और हमारे अंदर यीशु मसीह को बढ़ना है। तो हमारे अंदर अपनी झूठी प्रशंसा पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए हमें कलीसिया में कुछ नहीं करना है। हमें अपने आप को मारना है और हमारे अंदर यीशु मसीह को जीवित करना है, ताकि उसका स्वभाव जो है वो हमारे अंदर आ सके, जो कि कलीसियाओं की उन्नति का कारण हो सके और हमारी कलीसियाओं में अनेक लोग आकर जुड़ सकें और अनेक आत्माओं को हम प्रभु के लिए जीत सकें। और फिर उसी प्रकार हम देखते हैं कि अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना, फिर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और हम सबको नम्र होना है, सबको एक दूसरे से अच्छा समझना। ये नहीं सोचना है कि मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, या मैं ही वचन को बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, या मैं ही गाना गा सकती हूँ, या मेरा ही फैमिली बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैं एक बहुत अच्छे कल्चर को बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छे एक फैमिली को बिलोंग करती हूँ। ये सारी जो हमारी व्यक्तिगत योग्यताएं हैं ये यीशु मसीह के सामने कोई मान्यता नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। हम पढ़ सकते हैं, ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, कोई स्टेटस, हमारा व्यक्तिगत स्टेटस यीशु मसीह के पास लाने में हमारी काबिलियत कुछ नहीं। हम कौन थे? हम तुच्छ थे, दुनिया में एकदम निर्बल, अज्ञानी मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया, वरण जो है भी नहीं। उस आधार पे यदि हम देखें तो हम तो मर चुके। कालवरी सूली पे हमने अपने पुराने व्यक्तित्व को, स्वभाव को ख़त्म कर दिया। अब हमारे अंदर जो जिंदा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इस प्रकार का स्वभाव यदि हमारे अंदर है तो जिस प्रकार ये युयोदिया और सुंदखे के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ये कभी भी किसी भी बहनों के बीच में या किसी भी भाइयों के बीच में कलीसिया में होगी ही नहीं, यदि हम इस प्रकार का स्वभाव अपने अंदर रखेंगे। और सब बातों की एक बात है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। यानी हमारे अंदर यदि हम अपने आप को मार दें, हमारे इस पुराने स्वभाव को यदि हम सूली पर, कालवरी पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाके चढ़ा दिए, तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे बीच में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर या व्यक्तिगत स्टेटस को लेकर या भाषा को लेकर कोई झगड़ा हो। इसीलिए हम प्रिय बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें यदि प्रभु में एक मन होना है तो हमारे अंदर हमें मसीह के स्वभाव को आगे बढ़ाना है और अपने व्यक्तिगत स्वभाव को दूर करना है। यानी हमें आत्मिकता में होकर सोचना है, ना कि शरीर में। इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीषित करे। कल हम देखेंगे हम किस प्रकार प्रभु में एक मन हो सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो।